हाय गाइज, आज मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ वॉइस। आई बिलीव कि सबको टेंस कंप्लीट हो गया है। जो लोग का नहीं कंप्लीट हुआ है उनके लिए फिर से टेंस का भी वीडियो बना दूंगा, या नहीं होगा तो जब क्लासेस ओपन होंगी तो उसमें बता दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं आपको वॉइस बता रहा हूँ। इसको जस्ट बेसिक है वॉइस का, इसको ठीक से देखना। और अगर किसी को टेंस में भी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ठीक से देखो, अपने आप बनाना आ जाएगा। उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस सेट भेज दूंगा, उसको भी तुम लोग बना लेना। तो ठीक है, वॉइस से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वॉइस। पहले वॉइस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है एक्टिव। अगर हम वॉइस को देखते हैं तो दो होते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इन दोनों में तो अगर हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके दो तरह के फॉर्मेट होते हैं। पहले भी मैंने क्लास में बताया होगा, ऐसे भी बता देता हूँ। जो सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मली होता है, और दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V3 एक फॉर्मेट होता है। जैसे आप कहते हैं राम स्टडीज, राम पढ़ता है, एक हुआ, ये एक एक्टिव वॉइस है। और अगर इसे कोई राम पढ़ाया जाता है, पहले था राम पढ़ता है, अब क्या आएगा, राम पढ़ाया जाता है। तो अगर राम पढ़ाया जाता है तो उसमें कोई सब्जेक्ट आता नहीं है, तो इसमें कैसे यूज करते हैं या सब्जेक्ट की तरह कैसे इसको यूज किया जाता है बताता हूँ। तो इसका बनता है राम इज टॉट। तो ये दो तरह के फॉर्मेट होते हैं आपके सेंटेंस के। तो जो नॉर्मली हम टेंस में पढ़ते हैं सारे एक्टिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस उसको कहते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है, जैसे राम स्टडीज, राम पढ़ता है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है राम और वर्ब है स्टडीज। तो इसमें एक्टिवली जो रोल करता है, तो राम एक्चुअल में काम करता है, तो जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव हो, मतलब ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, या जिसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव हो वो हो गया पैसिव वॉइस। तो ये दो तरह के फॉर्मेट होते हैं आपके वॉइस के, सॉरी ये सेंटेंस के। तो एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। तो एक्टिव वॉइस वो है जिसमें जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिवली काम करता है, पैसिव वाले में ऑब्जेक्ट जो है वो काम करता है। इट मीन्स जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अब इसके फॉर्मेट को देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप लिख लीजिएगा। ये रूल्स बाद में पॉज करके आप लोग इसको लिखते रहना। तो जो रूल्स है वो है, पहला बताता है जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो। जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करके ऑब्जेक्ट बना दो। सब ओके, ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ओ के लिए सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट के लिए एस। दूसरा है कि यूज एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में HV लिख सकते हैं, HV मैंने लिख दिया। तो यूज एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसका यूज करना है। तीसरा ऑलवेज यूज V3। ऑलवेज यूज V3, यह जो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं उसका तरीका है। उसके बाद नॉर्मली हम हमेशा सुनते हैं बाय यूज किया जाता है, तो यूज बाय, हालांकि विदाउट बाय भी बनता है, वो आगे देखेंगे। तो फिलहाल यूज बाय
ये बाई है, वैसे बाई एक प्रपोजिशन भी है, यूज बाई। इसके बाद हो गया पांचवा जो रूल इसका कहता है कि अब जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाओ, अब जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाओ। तो सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। ये फॉर्मेट हुआ। अब इसमें दूसरा देखना है कि वर्ब जो है उसका कैसे चेंजेज होता है। जो वर्ब है आपका, वो वर्ब कैसे चेंज होता है। अगर इधर लेता हूँ, इधर मैं करता हूँ वर्ब चेंज करने का, ये दूसरा पॉइंट। अगर आपका V1 है, नॉर्मली हम V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 भी होता है जो कि V1 के साथ ही चलता है। तो ये सब वर्ब के फॉर्म्स होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर इसको चेंज करना है तो कैसे होगा। तो अगर V1 है तो क्या होगा, इज, एम या आर का यूज करेंगे। V2 है वह, ये जो अगर आप पास्ट टेंस में चला गया, V2 हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है, तो सेम इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज या वर, वाज या वर का यूज करेंगे। अगर ये V3 है तो V3 में हमें यूज करना है बिन। तो बिन किसके साथ, चूंकि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैज होता है तो उसको तो यूज करेंगे, साथ में हम यूज करेंगे बिन का प्रयोग करेंगे। अब V4 है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो ये है वर्ब्स के अकॉर्डिंग हमारे चेंज होंगे। तो इतनी चीज हमें माइंड में रखना है। अब चलो एक बना के देखते हैं। जैसे हमारे पास एक है, राम एक लेटर लिखता है, तो राम राइट्स अ लेटर। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। राम एक पत्र लिखता है, तो राम राइट्स अ लेटर। देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब है, वर्ब है। वर्ब का अगर देखेंगे तो कौन सा पोजीशन है, फिफ्थ है। तो V1 हो या V5 हो, बात बराबर है। V1 यहाँ पे मैं V5 भी लिख देता हूँ। तो और फिर क्या है, ए लेटर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन क्या है। तो राम मेरा सब्जेक्ट हुआ, राइट्स जो हुआ वर्ब हुआ, ए लेटर हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। अब रूल्स को फॉलो करते हैं। जस्ट थोड़ा एडजस्ट करते हैं जस्ट। तो अभी हमने देखा था राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, राम मेरा सब्जेक्ट है, राइट्स मेरा वर्ब है और लेटर क्या है, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इसको कन्वर्ट करना है। तो पहला रूल्स हमने क्या बताया था, पहला रूल को अगर देखेंगे तो पहला हमने बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ये था सब्जेक्ट, तो ये मेरा सब्जेक्ट चला गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इट मीन सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अगर इसको मैं ठीक से देखता हूँ तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आता है, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। इसको मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या बन गया मेरा, सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं लास्ट में कर देता हूँ, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। अगर सीक्वेंस देखते हैं तो ऐसे ही होता है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या है, ये जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मेरा चला जाएगा यहाँ और सब्जेक्ट मेरा चलाएगा यहाँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ए लेटर।
लेटर, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। और V1 है या V5 है तो क्या लगाना है, इज एम आर। अब इज भी है, एम भी है, आर भी है। अब यहाँ पे देखिए इज है, एम है, आर है। तो पहले चेक करेंगे इज इसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, एम होगा, आर होगा। तो और लेटर के साथ क्या हो, एम तो हो नहीं सकता है, आर हो नहीं सकता है, तो लेटर के साथ क्या आएगा, इज आएगा, इज और लेटर इज। अब मैंने जो नियम बताया है यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट नियम क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। अगर देखेंगे तो फर्स्ट नियम था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। दूसरा नियम था यूज अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर लिया। अब है ऑलवेज यूज V3। ऑलवेज यूज V3 इट मीन्स वर्ब का जो पोजीशन होगा वर्ब का वो ऑलवेज थर्ड पोजीशन में होगा। तो क्या लिखेंगे, रिटेन। फिर क्या करना है हमें, चौथा रूल कहता है कि एजेंट बाई को यूज करो, तो हम बाई को यूज करेंगे। फिर क्या कहता है लास्ट कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो सब्जेक्ट मेरा क्या था, राम, तो राम अब यहाँ चला आएगा। तो क्या करना है, अब क्या हो गया, अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब सेंटेंस आता है तो देखना है, पहले अलग अलग कर लेंगे, सब्जेक्ट मेरा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाना है तो लेटर ले आया। फिर क्या करना है, वर्ब का पोजीशन देखेंगे ये क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V1 V2 V3 V4 V5 क्या है। तो V1 या V5 है तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको यहाँ पे रूल्स बताए हैं इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आपने उसके अनुसार लगा दिया। पैसिव वॉइस में वर्ब किसी भी पोजीशन में रहे, सॉरी चाहे कोई भी वर्ब का फॉर्म क्यों ना हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है ऑलवेज यूज V3। फिर देखते हैं और लेटर, तो उसके बाद क्या करना है, चौथा नियम है बाई को लगा देना है। और फिर जो सब्जेक्ट था मेरा राम, तो राम अब बन गया है ऑब्जेक्ट, तो लेटर इज रिटन बाय राम। अगर देखें तो ये मेरा प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में ताते ती होता है, तो राम एक लेटर लिखता है। मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला राम राइट्स अ लेटर। अगर मैं इसका एक ट्रांसलेशन बनाऊँ, ये मेरा एक्टिव है, एक्टिव वॉइस। अगर मैं कंटिन्यूअस में तो बनाऊँ तो क्या होगा, राम एक पत्र लिख रहा है, तो क्या होगा उसका कंटिन्यूअस में अगर मैं बनाता हूँ तो क्या होगा, राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर होगा। अब राम इज राइटिंग अ लेटर, गैप है, तो राम इज राइटिंग अ लेटर हुआ, राम एक पत्र लिख रहा है। अब इसको बनाना है तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट आ गया, मेरा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ये लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है, ये तो मेरा ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे लाना है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाना है तो क्या करूँगा, ओ लेटर, ओ लेटर। अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी यहाँ पे है तो वो सेम लेंगे। अब देखना वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो अपने रूल्स में जाएंगे, V4 जहाँ पर है वहाँ क्या करना है, बीइंग का यूज करना है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, बीइंग। उसका तीसरा रूल क्या है, तो सबसे पहले रूल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया अप्रोप्रिएट, फिर मैंने क्या किया कि वर्ब के पोजीशन को देखा उसके अकॉर्डिंग इसमें यूज किया भी। और हमने पहले ही पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में कुछ भी है ऑलवेज जो वर्ब है अपने थर्ड पोजीशन में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, रिटन। इसके बाद बाई एजेंट को यूज़ करना है तो बाई हमने यूज़ किया। और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ राम को ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यूज़ किया। तो अ लेटर इज रिटन बाय राम। अगर देखते हैं तो अब ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा ये तो बीइंग एक्स्ट्रा लगा, ये मेरा आपका अगर देखो तो V3 का V3 आ गया,
बाई एजेंट आ गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे रूल से चेंज होगा। रूल्स हम बनाना चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पैसिव में बनने का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेरा, सॉरी एक बार देखे नहीं, मैं बता देता हूँ फिर से, जस्ट मिनट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे फार्मूला हम इसको बना सकते हैं। तो इस तरह किसी भी टेंस में हो आप इसको बना सकते हैं। जैसे आपने बोला, अगर सपोज करो प्रेजेंट परफेक्ट लिया, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, आई हैव रिटन अ लेटर, अगर होगा तो आई हैव रिटन अ लेटर। तो आई हैव रिटन लेटर में क्या करना है, सबसे पहले आपको वर्ब का पोजीशन देखना। वर्ब का पोजीशन क्या है, रिटन, थर्ड है, तो थर्ड के अकॉर्डिंग क्या होगा, बीन। तो यहाँ पे देखो बीन को यूज करेंगे हम, और हमेशा वर्ब जो परफेक्ट में होता है तो हैज़ आता है, तो हैज़ बीन हो जाएगा या हैव बीन हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार जो भी है। तो हमेशा आपको सबसे पहले इनको बात को ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को चिन्हित कर लेंगे। विदाउट ऑब्जेक्ट तो ये बनेगा नहीं ऐसे, तो सबसे पहले उसको मार्क कर लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे भेज देंगे, या सिंपली ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया। दूसरा काम, आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अनुसार वो यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के लिए आप अपना, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप देखेंगे वर्ब का कौन सा पोजीशन है, V1 है, V2 है, V3 है, वैसे यूज़ करना है। विथ जो वर्ब है वो हमेशा थर्ड पोजीशन में होगा। पैसिव में होने का पहले से थर्ड हो तो भी रहेगा, नहीं है तो भी होगा, उसका बाय को यूज़ करेंगे। फिर हमने जैसे देखा ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, ये हमारे सारे हैं। तो ये दो चीज़ माइंड में रखेंगे तो आपका जो एक्टिव टू पैसिव वॉइस है वो क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिए, मैं उसके बाद कुछ एक्सरसाइज आपको दूंगा, एक्सरसाइज आप बना लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो है ही सबके पास, आप मुझे एक बार कॉल कर लेना। ठीक है, थैंक यू।